हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के एक बड़ा ही सुंदर चैप्टर के बारे में, जिसका कि नाम है ओ सदा निरा। जी हाँ, ये अध्याय 7 है, ओ सदा निरा। इसका हम लोग क्या काम करेंगे, पूरा मतलब संपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव जानेंगे, वो भी बेहतरीन अंदाज में। और आप जो है अगर इस वीडियो के अंत तक देख लिए तो आप अपने एग्जाम में अपना जलवा दिखा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो में अंत तक भाई जरूर बने रहें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको यहां दिख रहा होगा ओ सदा निरा। जी हाँ, ओ सदा निरा आपको दिख रहा होगा और इसमें प्रश्न भी दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो ओ सदा निरा निबंध के जो निबंधकार हैं वो हमारे हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, हमको ये बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तो दूसरा का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। मतलब जगदीश चंद्र माथुर का जो है निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था, हमको बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन जो है मेरे प्यारे भाई और बहन 14 मई 1978 को हुआ था। तो इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन को हम बिल्कुल सही कर लेंगे। चौथा देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए कब नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कहाँ हुआ था, हमको वो बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिसमें देखिए यहाँ शाहजहांपुर लिखा गया, उसको शाह कर लीजिएगा। शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पांचवा देखिए, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए क्या कहता है कि यहाँ नहीं मिला था, मिला था को नहीं बताना है, जो नहीं मिला था उसको बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार यहाँ नहीं मिला था, हमको उसके बारे में बताना है। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या जी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 5 का ए नंबर सही कर लेंगे। छठा देखिए, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी। इसमें भी नहीं का पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर क्या किए थे, नहीं लिखे थे, उसको बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह नहीं लिखे थे। क्या क्या नहीं लिखे थे जी? आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह नहीं लिखे थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, छठा का बी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। सातवां देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। अब जो है सातवां का सी नंबर जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है इस बुक को लिखे थे, इसलिए 7 का सी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। आठवां देखिए, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी। तो इसको भी हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे थे। कौन लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे थे। तो 8 का डी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। और 9 देखिए, वसुंधरा भोगी, यहाँ मानव लिखा गया, मानव नहीं मानव होगा। क्या होगा जी? मानव। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है। ये कौन सा पाठ में आया है, हमको ये बताना है। तो ये जो है ओ सदा नीरा में आया है। किस में आया है? ओ सदा नीरा में आया है। इसलिए 9 का ए नंबर सही कर लेंगे। 10 देखिए, घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। हमको ओराव भाषा में क्या है बताना है। तो इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होगा जी? भाड़े का मजदूर होगा। तो 10 का बी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे।
11 देखिए, चंपारण में गांधी जी ने चमत्कार की कथा किसने लिखी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो कौन लिखे थे जी? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन लिखे थे जी? राजेंद्र प्रसाद जी। तो 11 का सी नंबर हम लोग बिल्कुल क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, 12 नंबर देखिए, किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है? कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्तृत के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यह किस मतलब पाठ में आया है? तो यह जो है मेरे प्यारे भाई और बहन 12 का डी नंबर ओ सदा नीरा किस में आया है जी? ओ सदा नीरा में आया है, इसलिए 12 का डी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 13 देखिए, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो ये जो है प्रतिवर्ष हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी जो है प्रारंभ करवाए थे, इसलिए 13 का ए नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 14 देखिए, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हों और चरित्र जिनका निसल्लुष हो। मतलब किसने कहा था? यह बात कौन कहे थे कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के संपर्क में जो है आना चाहिए, पुरुष और किसको? महिलाओं को। तो यह बात जो है हमारे महात्मा गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी कहे थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई जो है 14 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं? यह जो है किसके विचार हैं? तो यह जो है हमारे महात्मा गांधी के विचार हैं। किनके विचार हैं? महात्मा गांधी के विचार हैं, इसलिए 15 का सी नंबर सही कर लेंगे। 16 देखिए, मन कैसे ताल है? देखिए क से लिखा गया था, तो इसको बोलेंगे मन कैसे ताल है? तो मन गहरे और विशाल। क्या है जी? गहरे और विशाल, इसलिए 16 का डी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 17 देखिए, चौर कैसे ताल हैं? चौर कैसे ताल हैं? तो उथले। कैसे ताल है जी? उथले, इसलिए 17 का ए नंबर सही कर लेंगे। 18 देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? हमारे जगदीश चंद्र माथुर थे, वो मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे, तो इसलिए 18 का सी नंबर सही कर लेंगे। 19 देखेंगे, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये जो है गंडक को। किसको जी? गंडक को, इसलिए 19 का डी नंबर सही कर लेंगे। 20 देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? तो माथुर जी जो है बिहार के। कहाँ के? बिहार के, इसलिए 20 का बी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? माने कौन सा ऐसा उपाधि है जो माथुर जी को मिला था? तो इसमें विद्या वारिधि। क्या मिला था? विद्या वारिधि मिला था, तो 21 का सी नंबर सही कर लेंगे। 22 देखिए, 22 कहता है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? माने किस संस्कृति पर क्या किया गया है? लिखा गया है। तो यह जो है चंपारण। किस पर जी? चंपारण पर, इसलिए 22 का ए नंबर सही होगा। इसमें देखिए 23 में पुंड लक्की लिखा गया। पुंडलक्की जी कौन थे? तो नहीं, पुंडलिक जी कौन थे? क्या होगा जी? पुंडलिक जी कौन थे? तब पुंडलिक जी कौन थे जी? शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे, इसलिए 23 का ए नंबर सही हो जाएगा। 24 देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र जो है उसमें बाढ़ का मुख्य कारण बताना है हम लोग को। तो चंपारण में मतलब जो है मुख्य कारण है जंगलों का कटना।
जंगलों का कटना, इसलिए 24 का बी नंबर बिल्कुल सही कर लेंगे। 25 देखिए, गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? माने गांधी जी चंपारण आए थे तो किस सन में आए थे? तो 1917 में आए थे। कब आए थे? 1917 में। कहते हैं ना, गांधी जी चंपारण गए थे, चंपा से मिलेला तो वहाँ हो गया खतरा, तो ईस्वी था 1917। इस तरह से हम लोग टेक्निक दे दिए हैं कि गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में, चंपा से मिले तो हो गया खतरा, तो 1917। आगे समझना मेरे प्यारे भाई, लेखक को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? लेखक जो है जब कहाँ पे भितिहरवा पहुंचे तो कौन मिले? तो पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। तो 26 का ए नंबर सही हो जाएगा। 27 देखिए, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर को गंडक में किस नाम से जाना जाता है? कौन नाम है? तो कुशीनगर को गंडक में नारायणी से जाना जाता है। किससे? नारायणी से जाना जाता है। तो 27 का बी नंबर सही हो जाएगा। 28 देखिए, 12वीं सदी से लगभग 300 सदी तक किस वंश का राज था? 12वीं सदी से लगभग 300 सदी तक किस वंश का राज था? तो कर्नाट वंश का राज था। कर्नाट वंश का क्या था? राज था। इसलिए 28 का सी नंबर सही कर लेंगे। अब देखिए 29, घांघर लोग कहाँ से आए थे? घांघर लोग कहाँ से आए थे? तो दक्षिण बिहार से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण बिहार से आए थे। इसलिए 29 का डी नंबर सही कर लेंगे। 30 देखिए, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो ये जो है नील की खेती का विस्तार किए थे। किसका? नील की खेती का विस्तार किए थे। इसलिए 30 का ए नंबर सही हो जाएगा। 31 देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? एमए जो उत्तीर्ण किए थे तो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इसलिए 31 का ए नंबर सही हो जाएगा। 32 देखिए, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? ओ मेरे सपने किनकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किनकी? जगदीश चंद्र माथुर का। इसलिए 32 का बी नंबर सही हो जाएगा। 33 देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? किस पर आघात किया घोड़ा से उतरकर सुल्तान? तो विशाल विटप के तने पर। विशाल विटप के तने पर जो है क्या किए थे? आघात किए थे। इसलिए 33 का सी नंबर सही कर लेंगे। 34 देखिए, दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो भूइयाँ। क्या हो जाएगा? भूइयाँ को लाया गया था। तो 34 का डी नंबर सही कर लेंगे। 35, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार जो शुक्ल थे उनका मृत्यु कब हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल का जो मृत्यु हुआ था 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1930 ईस्वी के क्या हुआ था? आसपास हुआ था। तो 35 का ए नंबर सही कर लेंगे। 36 देखिए, भोर का तारा किनकी रचना है? ये जो भोर का तारा है ये कौन लिखे थे? किनकी रचना है? तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किनकी? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसीलिए 36 का सी नंबर सही कर लेंगे। 37 देखिए, ओ सदानीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की किस रचना से लिया गया है? ओ सदानीरा जो निबंध है तो जगदीश चंद्र माथुर की कौन सा ऐसा रचना है जिससे क्या किया गया है? लिया गया है। तो यह जो है बोलते छन से लिया गया है। किससे? बोलते छन से लिया गया है। तो 37 का ए नंबर सही कर लेंगे। 38 देखिए, गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की? गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम और विद्यालय के किए थे? स्थापना किए थे। तो 3। कितने किए थे जी? 3 गो किए थे। इसलिए 38 का बी नंबर सही कर लेंगे। 39 देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? गांधी शिक्षा के बारे में क्या मतलब है? तो बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास। बौद्धिक विकास भी होना चाहिए और चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। ये हमारे गांधी जी बोले थे। इसीलिए 39 का सी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। 40 देखिए, कीमियाई प्रक्रिया क्या है?
कीमियाई जो प्रक्रिया है वो क्या है हमको बताना है। तो कीमियाई प्रक्रिया जो है पारे को सोने में बदलना, पारे को सोने में बदलना, यही प्रक्रिया को कीमियाई प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो 40 का बी नंबर सही हो जाएगा। 41 देखिए, गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था। कौन जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। कौन जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। इसलिए 41 का सी नंबर सही कर लेंगे। 42 देखिए, सरई यामन ताल का जल कैसा है? सरई यामन ताल का जल कैसा है? तो उसका जल स्थिर है। कैसा है जी? स्थिर है। इसलिए 42 का बी नंबर सही कर लेंगे। 43 देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर किए थे। कौन किए थे? जगदीश चंद्र माथुर किए थे। इसलिए 43 का बी नंबर सही कर लेंगे। 44 देखिए, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा भितिहरवा के पास है। कहाँ है? भितिहरवा के पास है। इसलिए 44 का ए नंबर सही कर लेंगे। आगे देखिए 45, गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। क्या रहा है जी? चंचल रहा है। इसलिए 45 का बी नंबर सही कर लेंगे। 46 देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी को जो महुआ के पेड़ के नीचे जगह दिए थे तो कौन दिए थे? सुनिएगा, मठ के महंत ने, मठ का जो महंत था वही क्या किया था? जगह दिया था। तो 46 का सी नंबर सही कर लेंगे। 47 देखिए, 47 कहता है कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो माथुर जी को विद्या वारिधि से क्या किया गया था? विभूषित किया गया था। तो 47 का ए नंबर सही कर लेंगे। 48 देखिए, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? तो मेरी बांसुरी। क्या था जी? मेरी बांसुरी। इसलिए 48 का ए नंबर सही कर लेंगे। 49 देखिए, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? माथुर जी का जो निबंध है वो कैसा है? तो माथुर जी का जो निबंध है वो ललित है। क्या है? ललित है। इसलिए 49 का ए नंबर सही कर लेंगे। 50 देखिए, थारुओं की अनुपम कला क्या है? थारुओं की अनुपम कला क्या है? तो थारुओं की अनुपम कला जो है गृह कला है। क्या है जी? गृह कला है। इसलिए 50 का डी नंबर सही कर लेंगे। 51 देखिए, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो माथुर जी को विद्या वारिधि से विभूषित किया गया है। तो 51 का ए नंबर सही कर लेंगे। 52 देखिए, जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था हमको बताना है। तो जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। कौन अवार्ड मिला था जी? कालिदास अवार्ड मिला था। इसलिए 52 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 देखिए, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? माथुर जी को कौन सा ऐसा सम्मान था जिससे सम्मानित किया गया था? तो विहार राज्यसभा पुरस्कार, विहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 53 का ए नंबर सही हो जाएगा। 54 देखिए, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? देखिए पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, वो फिर आया है कि माथुर जी की किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? तो मेरी बांसुरी। किसका हुआ था? मेरी बांसुरी का हुआ था। तो 54 का ए नंबर सही हो जाएगा। 55 देखिए, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो ये सरस्वती। किस में हुआ था जी? सरस्वती में हुआ था। तो 55 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 देखिए, माथुर जी के निबंध कैसे हैं? माथुर जी का जो निबंध है वो कैसा है? तो पहले भी प्रश्न आया था, माथुर जी का निबंध क्या है? ललित है। तो 56 का ए नंबर सही हो जाएगा। 57 देखिए,
थारुओं की अनुपम कला क्या है? पीछे भी प्रश्न आया था, थारुओं की अनुपम कला क्या है? गृह कला है, इसलिए 57 का डी नंबर सही हो जाएगा। 58 देखिए, पूर्वी बंगाल के पूर्ण वार्षिक किसानों के क्या प्रमुख हैं? क्या प्रमुख हैं? तो 58 का डी नंबर करुण कीर्तन। करुण कीर्तन क्या है? प्रमुख हैं, तो 58 का डी नंबर सही हो जाएगा। 59 देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? पीछे प्रश्न ये आया था मेरे प्यारे भाई और बहन। इसके कौन है लेखक? कौन जो है किसकी लेखनी है? तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो 59 का बी नंबर सही हो जाएगा। 60 देखिए, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो ये जो है 1325 ईस्वी में। कब करना पड़ा था जी? 1325 ईस्वी में करना पड़ा था, इसलिए 60 का सी नंबर सही हो जाएगा। 61 देखिए, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे तो कौन मिले थे? तो इनको जो मिले थे, पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे जी? पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए 61 का सी नंबर सही हो जाएगा। 62 देखिए, पुंडलिक जी के निर्भीकता किसने सीखी? पुरमिक जी से निर्भीकता किसने सीखी? तो गांधी जी से। पुंडलिक जी जो है निर्भीकता किससे सीखे थे? तो गांधी जी से सीखे थे, तो 62 का बी नंबर सही हो जाएगा। अब 63 देखिए, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए 63 का ए नंबर सही कर लेंगे। 64 देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा जो है इसका संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध जो है नील से है। किससे जो है? नील से है, इसलिए 64 का डी बिल्कुल सही कर लेंगे। 65 देखिए, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडली नदी कहाँ तक जाती है? तो भीखना थोड़ी तक। देखिए इसमें लिखा गया भीखना थेरी, नहीं भीखना थोड़ी होगा, भीखना थोड़ी तक जाती है, इसलिए 65 का ए नंबर भीखना थोड़ी कर लीजिएगा, भीखना थोड़ी तक जाती है। चलिए 66 देखिए, बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज जो है भैंसा लोटन में बन रहा था। कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में बन रहा था, तो 66 का डी नंबर सही कर लेंगे। 67 देखिए, आम्रपाली जिसको कि अम्बपाली भी बोलते हैं, आम्रपाली अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रबन। क्या सौंपा था जी? आम्रबन सौंपा था, इसलिए 67 का बी नंबर सही कर लेंगे। 68 देखिए, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया? जो मठ का महंत था वो गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया था। कहाँ दिया था? महुआ का पेड़ था, उसके नीचे क्या किया था? शरण दिया था, इसलिए 68 का डी नंबर सही कर लेंगे। 69 देखिए, बोलते क्षण 21 साहित्य विद्या की कृति है। बोलते क्षण 21 साहित्य विद्या की कृति है, तो निबंध। क्या है जी? निबंध है, इसलिए 69 का ए नंबर सही कर लेंगे। 70 देखिए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन जो शब्द है किस शब्द से विकसित है? तो थार से विकसित है। कहाँ से? थार से विकसित है, इसलिए 70 का बी नंबर सही हो जाएगा। 71 देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था जी? 2500 वर्ष पहले, तो इसीलिए 71 का बी नंबर हम लोग बिल्कुल क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इससे थोड़ा सा फायदा मिला होगा, तो एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने पड़ोस और पड़ोसन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको कुछ मदद मिले।